नमस्कार भाई साहब। जय नमस्कार जी, भीम। जय भीम जय भीम। आज आपने एक पोस्ट डाली है आदरणीय दीना बहाना जी की। हम सोच रहे थे आज आप उनके बारे में हम लोग आपसे विस्तार में कुछ समझें। आपने ये जिज्ञासा प्रकट की है, ये बहुत लोगों की जिज्ञासा होगी भारत में। और मैं समझता हूँ कि आज जो राजनीति का आधार है, आप देखिए राहुल गांधी से लेके सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी जैसा बड़ा संगठन एक जिसने उत्तर प्रदेश में सत्ता स्थापित की, और मान्यवर काशीराम बहुत बड़ा नाम है वो, और चंद्रशेखर आज़ाद जिनकी भीम पार्टी जो है भीम आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, और इधर हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने एक पीडीए का नारा और सिद्धांत देकर राजनीति की दशा बदल दी। आप देख रहे हैं 37 सीटें अभी संसद में आई। तो उस सबके मूल में महामना दीना बहाना जी हैं। लोगों को जानकारियाँ नहीं हैं, और उनकी जो जयंतियाँ बड़े धूम से मनाने की आवश्यकता है। और उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि कभी उनके जो कार्य हैं या जो संघर्ष था बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर, तथागत गौतम बुद्ध की जयंती को लेकर जो उनका संघर्ष था, और कभी आने वाले समय में भारत की राजनीति की दशा तय करेगा। भारत की राजनीति उनसे जो उपजी वामसेप और सामाजिक न्याय और बहुजन समाज और जो पीडीए तक का आधार ले लेगी। मैं उनके विषय में थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे समझिए, मान्यवर काशीराम साहब जो बहुत बड़ा नाम है, बहुजन नायक जिनको कहा जाता है, और 1585 की जो बात उन्होंने इस भारत की राजनीति में जो शुरू करी, तो दीना बहाना जी भी वहीं पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, जहाँ पर ERDLO संस्था है जो गवर्नमेंट की है, वहाँ पर अनुसंधान सहायक के रूप में क्लास 1 की अफसर हैं मान्यवर काशीराम साहब, और वहाँ पर ये 4th क्लास कर्मचारी है। अब ये भी आप कह सकते हैं कि कहाँ राजस्थान के रहने वाले, जयपुर के रहने वाले और पुणे कैसे पहुँचे, तो उसके पीछे भी जाति का एक कारण है जो उनके साथ, उनके परिवार में उनके साथ हुआ। वो एक बार भैंस लेके आए, गाय भैंस का कारोबार करना चाहते थे एक भैंस पालने के लिए। तो वहाँ पर जो अपर कास्ट के लोग थे, उन लोगों ने उन पर बड़ा दबाव उनके पिता पे डाला, बहुत अपमानित किया कि तुम अछूत समाज के होके, मैं आपको बता दूं वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, तो अछूत समाज के होके भैंस पालोगे, ये कह के अपमानित किया गया। तो वो एक चले गए फिर वहाँ से अपने भाई के यहाँ दिल्ली, और एक उग्रता, एक क्रांतिकारी स्वभाव के थे, तो वो दिल्ली में भी नहीं रुके, और जहाँ ट्रेन पकड़ी और एंड हुआ पुणे में जाके वहीं उतरे। इस तरीके से उनको वहाँ पर नौकरी करते हैं, और शुरुआत यहाँ से होती है कि वहाँ का जो था डायरेक्टर, वो था रामचंद्रन। उनने तथागत गौतम बुद्ध की छुट्टी को दिवाली में, और बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टी को बाल गंगाधर तिलक की छुट्टी में समाहित कर दिया। मतलब इस देश के 2 ऐसे महान पुरुष और जिनकी छुट्टियों को उन्होंने निरस्त कर दिया। वहाँ पर एक आंदोलन होता है, और दीना बहाना भी इन्होंने लिखित में विरोध किया। इनकी नौकरी जाती है, DK खापड़ी इनके सहयोगी हैं। मान्यवर जो काशीराम साहब हैं, मान्यवर तो अब कह रहे हैं, लेकिन उस समय तो वो साहब हैं, तो वो देखते रहते हैं उस आंदोलन को, और बाद में उन्हें लगता है कि यार ये कमज़ोर गरीब कर्मचारी और इतने बड़े अधिकारी से टकरा रहे हैं। तब वो उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम लोग क्यों इस तरीके से करते हो। तब वो मान्यवर काशीराम साहब पे ही नाराज़ हो जाते हैं कि तुम दलित समाज से आने के बावजूद भी आपने हमारा सहयोग नहीं कर रहे हो। तो ये बड़ी कहानी है ये दीना बहाना जी के लिए। मैं ये कह सकता हूँ मान्यवर काशीराम जो बहुजन राजनीति के सूत्रधार के रूप में है, तो दीना बहाना DK खापड़े हैं। और एक बात और बता दूँ, इसी से जुड़ी हुई बात, 14 फरवरी 1887 को संतराम BA प्रजापति का जन्म होता है। और मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि लोग कभी भी इतिहासकार इस चीज़ से नहीं जोड़ेंगे कि उनका जन्म होता है और उन्होंने जाति तोड़क मंडल बनाया है, अम्बेडकर को बुलाया जाता है, वहाँ पर वो उनकी वजह से वो निरस्त होता है कार्यक्रम। उन्होंने एक जो उनका भाषण था, वो जाति भेद का बीज नाश के नाम से पुस्तक आती है, वही जाति भेद का बीज नाश दीना बहाना DK खापड़े जी ने
मान्यवर काशीराम जी को पढ़ने को दिया। वहीं से ये सूत्रपात बहुजन राजनीति का, पीढ़ी राजनीति का शुरुआत हुआ। वो सूत्रपात के जनक दीना भाना जी है, इनको इसलिए सलूट किया जाना चाहिए। क्या बात है। ऐसे ही नहीं आपको लोग अंबेडकर जी के नाम से जानते हैं। अब जो आपका नया नाम जो लोग कहते हैं अंबेडकर सुरेंद्र सोनकर जी, जैसे ही नहीं कहते, ये आपकी नॉलेज के लिए कहते हैं। प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।